हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक्सेल के कुछ लॉजिकल फंक्शंस के बारे में आपको मैं सिखाऊंगा। लॉजिकल फंक्शंस में आते हैं इफ़, एंड, और, एंड नॉट। ये बेसिकली ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। तो मैं आपको पहले सिखाने जाऊंगा इफ़ फंक्शंस। इफ़ फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है? आपको कोई भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन के हिसाब से कोई भी रिजल्ट चाहिए तो तो इसके लिए ये फंक्शन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, उसका एक फॉर्मूला का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एफ लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। तो आप देखेंगे लॉजिकल टेस्ट मतलब आपका कोई भी एक कंडीशन हो और वो कंडीशन ट्रू है, मतलब आप वो कंडीशन के हिसाब से रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए वो कंडीशन आपको यहाँ पे डालना है। उसका वैल्यू ट्रू में आपको डालना है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए वो यहाँ पे डालना है, कॉमा डाल के। अगर वो रिजल्ट फॉल्स है तो उसका फॉल्स के लिए आपका जो रिजल्ट है वो आने के लिए वहाँ पे आपको जो भी वैल्यू है डालना है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, मैंने आपको एक्सेल में सीधा यहाँ पे उसका एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास कुछ डेटा लिया हुआ है मैंने, वहाँ पे मैंने मार्क्स इन स्टूडेंट्स में कुछ ABCD EF ऐसा कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं। स्टूडेंट्स का नाम में XYZ लिया हुआ है कुछ अभी मैं इस डेटा में टोटल मार्क्स करता हूँ। अभी टोटल मार्क्स करने के लिए मुझे सभी सब्जेक्ट का टोटल करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जैसे जानते हैं सम का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं आउट ऑफ कितने मार्क्स में से उनको इतने मार्क्स मिले वो डालने के लिए आउट ऑफ हम लोग 600 कंसिडर कर लेते हैं। परसेंटेज निकालने का फंक्शन आपको मालूम है, आउट ऑफ डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे वो परसेंटेज भी मिल जाएगा आपको। तो हम लोग यहाँ पे अपना डेटा रेडी हो गया। तो अभी ये डेटा हो गया रेडी। तो हम लोगों ने सभी डेटा लिया हुआ है। अगर परसेंटेज नहीं होता तो वहाँ पर परसेंटेज क्लिक कर देते थे, आपका परसेंटेज आ जाता था। परसेंटेज जो है टोटल मार्क्स और उनका मार्क्स यहाँ पे मैंने कुछ रैंडमली डाला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देखना है पास हुआ है या फेल हुआ है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे किसी को 35% के नीचे मार्क्स है तो वो फेल है, ऐसा हमने को जस्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? ईफ फंक्शन। तो ईफ फंक्शन यूज़ करने के लिए हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू। देखिए कोई भी फंक्शन यूज़ करने के पहले आपको ये याद रखना है कि इज इक्वल टू साइन डालना है। कोई भी बिगिनर है तो उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन है तो उसके स्टार्टिंग के लिए इज इक्वल टू इफ़ डालना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन डालना है। तो K8 में अपना परसेंटेज है, तो K8 अगर 35% नीचे लेस देन, वो लेस देन का साइन होता है कीबोर्ड पे, वो दबाना है आपको। लेस देन इक्वल टू 35% देन फेल, कॉमा डाल के फेल डालना है, कॉमा डाल के वैल्यू इफ फॉल्स। अगर वो 35% के नीचे नहीं है तो क्या होना चाहिए? वो पास होना चाहिए, इसलिए मैंने कॉमा डाल के पास डाला। अभी यहाँ पे 73% है तो पास ही दिखेगा। मैं अब यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करके देखता हूँ सब्जेक्ट्स में से ABCD। तो देखिए मैं कुछ वैल्यू चेंज करूँगा 35% के नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 34% हो गया। देखो यहाँ पे रिजल्ट अपना फेल आ गया है। तो आप देख सकते हैं अपना अगर रिजल्ट अपना जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया। ट्रू अपना कंडीशन क्या, 35% के नीचे के अगर वैल्यू है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए था फेल। तो अपना कंडीशन ट्रू हो गया। मैं भी Ctrl Z कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि वो पास हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे अभी इफ फंक्शन का ये हो गया एक कंडीशन। अपने को एक से ज़्यादा कोई भी कंडीशंस है तो उसके लिए इफ फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको। तो हम लोग ग्रेड कि परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड होता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि 80% के ऊपर कोई बंदे को मार्क्स है तो ग्रेड A में आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डाल दे देते हैं कि 8 इज ग्रेटर देन का साइन होता है इज इक्वल टू 80, मतलब ग्रेटर 80 या 80 और 80 के ऊपर जितना भी मार्क्स है तो उसके लिए ग्रेड आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे वैल्यू फॉल्स में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दूसरा कंडीशन डालना है। दूसरा कंडीशन कैसे डालना है? तो यहाँ पे आपको डालना है फिर से इफ डालना पड़ेगा। और इफ डाल के दूसरा कंडीशन जैसे अपना हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉर्मूला का उसके हिसाब से इफ कंडीशन डालना है। फिर से ब्रैकेट ओपन करना है K8 अपना। अपने अभी देखो A से 80 के ऊपर जिसको मार्क्स है वो A ग्रेड में आएगा। अभी हम लोग डालेंगे 65% के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए क्या आना चाहिए? उनके लिए B ग्रेड आना है। तो अभी हम लोग K8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे उन्होंने डाला है और वो कॉमा डाल के B।
अभी फिर से वैल्यू फॉल्स की जगह पे हम लोग फिर से और एक कंडीशन डालेंगे, कॉमा डाल के इफ, अगर K8 इफ ब्रैकेट ओपन K8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम लोग 50% का क्राइटेरिया बना देते हैं। तो यहाँ पे 50% मैं डाल रहा हूँ, तो 50% कॉमा डाल के अभी ये 50% के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए C ग्रेड आना चाहिए, मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। इसके अभी आगे आगे मैं डालूँगा तीसरा कंडीशन है, मैं यहाँ पे डालूँगा इफ़ मैं अभी 35 के परसेंट के नीचे के जो लोग हैं, कि जो ज़्यादा लोग हैं उनको D ग्रेड डालूँगा। यहाँ पे मैं फिर से K8 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू नहीं डाल सकते यहाँ पे, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 35% डालूँगा यहाँ पे। तो कॉमा डाल के मैं आना चाहिए यहाँ पे D ग्रेड। और हम लोग समझ लेते हैं अभी ये सब 4 कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल दी है। और ये 4 कंडीशन अगर डबल इनवर्ट कॉमा में D डाल देता हूँ पहले, तो अगर ये चारों कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या आना चाहिए रिजल्ट, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू फॉल्स में डाल देते हैं फेल। मतलब ये 35 ये चारों कंडीशन में अगर अपना क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे फेल। तो मतलब 35% के ये चारों क्राइटेरिया में जो आदमी नहीं बैठेगा तो वो आएगा फेल। तो ये देखो 73% अपना आता है सेकंड क्राइटेरिया में, इसके लिए इसका रिजल्ट बी आया। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ, देखिए मेरे को आप ग्रेड के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं वैल्यू चेंज करूँगा परसेंटेज चेंज हो जाएगा। देखो 86 आया, ग्रेड ए हो गया। अपना कंडीशन था 80 के ऊपर जो बंदा है उसके लिए बी ग्रेड है। तो मैं यहाँ पे फिर से चेंज करूँगा, वैल्यू 60 डालूँगा, 67, ये देखो अपना, और ये अपना बी ग्रेड। और ये देखो तीसरा कंडीशन भी अपना ट्रू हो गया। ठीक है, तो अपना जो एक से ज़्यादा कंडीशन इफ़ के लिए कैसे यूज़ करना है ये अपने को यहाँ पे सिखाया मैंने आपको। अभी यहाँ पे हम लोग सेकंड कंडीशन, यहाँ पे सेकंड फार्मूला सीखेंगे लॉजिकल में। एंड में क्या, एंड फार्मूला किसके लिए यूज़ होता है, अपना कोई भी एक ही साथ में एक से ज़्यादा कंडीशन है आपका और वो सभी के सभी ट्रू होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देते हैं एंड का फंक्शन। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग समझिए यहाँ पे A1 रेंज में हम लोगों ने डाल दिया 10 के ऊपर, अपने को कंडीशन है 10 के ऊपर कोई भी वैल्यू चाहिए मगर वो 20 के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए मैंने बताया। अभी हम लोग हमारे इस जो यूज़ किया हुआ शीट में उसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग, मैं इसमें सिखाऊंगा आपको अभी एंड का फंक्शन। देखिए अभी एंड का फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। उसके लिए भी इज इक्वल टू डालना पड़ेगा पहले, तो एंड ब्रैकेट ओपन डालना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दो वैल्यू का ही बताऊंगा। ये अगर दोनों वैल्यू 35 के नीचे है क्या वो चेक करेंगे, तो ये तो फॉल्स आएगा। दोनों में से अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ये देखो एक वैल्यू फॉल्स है इसलिए वो यहाँ पे 34 कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी लेकिन ये फॉल्स आया क्योंकि यहाँ पे 65, मतलब एक वैल्यू 34 के नीचे ऊपर। अभी ये देखो ये ट्रू आ गया। तो एंड का फंक्शन हम लोग मोस्टली अभी देखो यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं सब सब्जेक्ट में चेक करूँगा 35 के नीचे के वैल्यूज़ कौन से है, 35 के ज़्यादा वैल्यू कौन से ये चेक करूँगा मैं इसमें। तो देखिए अभी मैंने K8 इज़ लेस देन 35, D8 इज़ लेस देन 35, ग्रेटर देन कर देता हूँ। यहाँ पे अपने को पास और फेल का चेक कर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने को हर एक सब्जेक्ट में समझो 35 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट में हम लोग चेक करेंगे तो 35 या 35 के ऊपर मार्क्स है क्या। तो हर एक सेल के लिए डी सब्जेक्ट में अपने को 35 के ऊपर मार्क्स है क्या वो चेक करेंगे, रॉ में डालेंगे।
वैसे E5 का भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 क्या वो चेक करेंगे। एफ सब्जेक्ट है उसका भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 क्या वो चेक करेंगे। ये सभी सब्जेक्ट में अपने को 35 के ऊपर मार्क्स है क्या वो देखेंगे। तो अगर ये सभी कंडीशन ट्रू है तो अपना ट्रू आएगा। देखो सब सब्जेक्ट अपने 35 के ऊपर है तो हम लोग ट्रू आ गए। तो मतलब हम लोग अभी उसमें इफ़ फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी कंडीशन ट्रू है तो पास और फेल का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे फिर से इफ़ फंक्शन यूज़ करूँगा तो एंड फंक्शन की वजह से अपने को मालूम पड़ा सभी कंडीशन ट्रू है। सभी सब्जेक्ट में अपने को 35 के ऊपर मार्क्स है क्या वो मालूम पड़ रहा है। अभी सभी कंडीशन ट्रू है तो कोई भी सब फंक्शन इसमें अपने को सब्जेक्ट में 35 से नीचे मार्क्स नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैं पास और फेल के लिए मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ़ फार्मूला यूज़ करके। तो ये फार्मूला आपको जैसे मालूम है इज़ इक्वल टू इफ़ डालना है, ब्रैकेट ओपन। अगर इसमें ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है, वो वैल्यू इसलिए देखा था हम लोगों ने कि सब सब्जेक्ट में मार्क्स 35 के ऊपर है क्या। तो सब सब्जेक्ट्स में वैल्यू 35 के ऊपर है इसलिए वो 35 वो एम एट में ट्रू आया। तो अगर एम एट इज़ इक्वल टू ट्रू देन पास, अदरवाइज फेल। वो डबल इनवर्ट कॉमा डाला इसलिए वो फंक्शन मिस्टेक हो गया एक्चुअली। अभी एक सब्जेक्ट में मैंने 34 डाला था इसलिए वो फॉल्स आ गया। अभी इसकी वजह से अभी देखिए हम लोग ये फंक्शन पूरा ट्रू एंड का फंक्शन एक ही फंक्शन में एक से ज़्यादा फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। यहाँ पे मैं एंड का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के लिए उसका यूज़ किया था वैसे हम लोग फिर से वो एंड ब्रैकेट में डाल के C8 हर एक सब्जेक्ट में 35 के ऊपर मार्क्स है क्या वो चेक कर रहा है। तो जैसे कि अपना ABCDENF जो भी फंक्शंस है, जो भी सब्जेक्ट्स है अपना, उसमें 35 के ऊपर मार्क्स है क्या वो चेक करेगा। अभी सभी कंडीशन ट्रू है तब वो पास आएगा, अदरवाइज़ फेल आएगा। वो फेल आया क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट से मार्क्स अपने को 35 के नीचे है, 34 है और ये भी अपना कंडीशन फेल आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से 60 कर लेते थे, यहाँ पे पास आ गया। ठीक है, तो अपने को एंड फंक्शन का यूज़ ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं। अभी दूसरा फंक्शन आता है और फंक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है अगर कोई भी आपका एक से ज़्यादा कंडीशंस है उसमें से एक भी कंडीशन ट्रू है और उसका रिजल्ट आप ट्रू है तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। एक तो इसका हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे उसका भी यूज़ कैसे कर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ उसका भी यूज़ हम लोग पास और फेल के लिए। ये जस्ट फॉर अपने मेरे शीट के लिए बारे में आपको सिखा रहा हूँ। पास और फेल के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। और दिस इज़ लेस देन 35 हर एक सब्जेक्ट, जैसे एंड का यूज़ किया था वैसे और इज इक्वल टू और डालना है बाद में। ठीक है, देखो एक कंडीशन भी उसमें ट्रू है तो ट्रू आ जाता है। तो एक दोनों मैंने कंडीशन डाला था कि ए और बी सब्जेक्ट में ट्रू लेस देन 35 है क्या, वो मैंने चेक किया था तो इसमें 35 बी में आया। तो हम लोग अभी देखो और कंडीशन यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इफ फंक्शन में उसका यूज़ कर लेता हूँ। सी इज लेस देन 35 और डाल मैं डी लेस देन 35। हर एक कंडीशन के बाद अपने को कॉमा डालना है, वो ध्यान में रखना है अपने को। लेस देन 35 हर एक सब्जेक्ट में 35 के नीचे है क्या वो चेक करेगा। उसमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हम लोग यहाँ से इससे देख सकते हैं कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो
ट्रू आएगा। तो हम लोग अगर एक भी कंडीशन ट्रू है उसका तो वो ट्रू आएगा। इसके लिए अगर एक भी कंडीशन, एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स 35 के नीचे है तो वो फेल बताएगा या फिर पास बताएगा। ठीक है, अभी वो फेल बता रहे क्योंकि एक सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे मार्क्स 34 किए थे। मैं यहाँ पे मार्क्स चेंज कर लेता हूँ, 60 कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे पास आ गया, एक भी कंडीशन उसका ट्रू नहीं है, इसकी वजह से वो रिजल्ट उसका पास आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। और अब हम लोगों ने अभी तक इफ़, एंड और, ये तीन फंक्शंस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे सीखा है। मोस्टली यूज़ करने के लिए ये तीन फंक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे हर एक सब जगह पे मैं कॉपी करके फॉर्मूला नीचे पेस्ट करूँगा। तो देखो यहाँ पे एक, आप भी आपके सिस्टम में जाके चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट्स में जाके आप लिख सकते हो कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो फिर से शायद मैं आपको दूसरी वीडियो में शायद कोई पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में सीखना है तो वो भी आप मेरे को सिखा सकता हूँ। नॉट, तो सीधा उल्टा होता है, मतलब कंडीशन अगर ट्रू है तो फॉल्स आ जाता है और कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला था, अगर सी एट इज 30 लेस देन इक्वल टू 35 तो फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आएगा, लेस देन 35 के नीचे नहीं है तभी भी ट्रू आया, और अगर 35 के ऊपर है तो फॉल्स आएगा। ऐसे मतलब उल्टा आ जाता है उसका, एग्जैक्टली उल्टा है उसका। तो आई होप मेरे इस वीडियो में आपको लॉजिकल फंक्शंस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिला रहेगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेरी है तो मेरे को आप बेझिझक पूछ सकते हो, और मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। मैं आगे जाके आपको इस लॉजिकल फंक्शंस का यूज़ कैसे किया जाता है, कोई भी एक प्रोग्राम बना के मैं बताऊंगा आपको ये सारे फंक्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इफ़ एंड लॉजिकल फंक्शंस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिला रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।